नमस्कार एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल पे। आशा करता हूँ सब अच्छे होंगे। निफ्टी बैंक की बात करें, निफ्टी बैंक में आज ट्रेड करने के लिए आपको क्या दिख रहा होगा, एक यू पैटर्न टाइप का दिख रहा होगा, जो कि मार्केट कह सकते हो गैप अप खुला और जहां से खुला मार्केट वहां से फॉल किया और वहीं पे आके मार्केट की यहाँ से ध्यान देखना, मार्केट करीब इतना गैप अप खुला यहाँ पे और फॉल होके फिर ये गया। तो एक कह सकते हो कप एंड हैंडल वाला पैटर्न याद होगा, एग्जैक्टली ये वाला बनाया है और इसको ब्रेक करके शायद ऊपर जा सकता है या नीचे आ सकता है, ये तो बात का है, लेकिन सेम टू सेम ये पैटर्न बनाया है। अब क्या ये इसको ऐसे ब्रेकआउट देगा ऐसे और क्या ये ऊपर जाएगा? ये तो हो गया पैटर्न्स की बात। ऑप्शन चैन क्या कह रहा है, ये चीज देखने के लिए हमें मार्केट में चलना, ऑप्शन चैन में चलना पड़ेगा और ट्रेड लेना पड़ेगा। देखो एग्जैक्टली ट्रेड करने के लिए ना कभी प्राइस एक्शन नहीं, एक व्यू बनाना है कि कहां से मार्केट रिवर्स कर सकता है या मार्केट यहाँ से मुझे क्या पता करना होगा। अगर मैं कॉल बाई करूंगा तो मुझे ये पता करना होगा, अगर मुझे लगेगा कि मार्केट यहाँ से और ऊपर जा सकता है तभी हम कॉल साइड जा सकते हैं। अगर लगेगा कि नहीं यहाँ से मार्केट ऊपर नहीं जा सकता, यहाँ से मार्केट गिर सकता है, नीचे जितना जाना था इसके ऊपर जा चुका है, तो हम क्या कर सकते हैं। मार्केट कह सकते हो बहुत स्लो चार्ज चल रहा है, बहुत कह सकते हो बहुत फास्टली नहीं जा रहा है, मूवमेंट कर रहा है। ध्यान देखिए यहाँ पे कॉन्सोलिडेट कर करके करके धीरे 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 ऊंचाई चल रहा है। तो ये जो धीरे धीरे ऊंचाई चढ़ रहा है, कह सकते हो ये स्ट्रांग होती है। जब कोई चीज धीरे 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 अपना हायर लो लगाते हुए मार्केट ऊपर जाता है तो ये स्ट्रांग होता है, अच्छी बाइंग आती है। और सडनली मार्केट 2-4 कैंडल ऊपर चला गया तो वो बहुत जल्दी गिर भी जाता है। तो कह सकते हो कि मार्केट जितना सस्टेन करके ऊपर जाता है वो उतना ही स्ट्रांग खड़ा होता है वहां पे और उतना ही वो दूर तक जाता है और उतना देर तक रहता है ऊपर। तो ये चीजें देखना इंपॉर्टेंट होता है। अब बात करें ऑप्शन चैन की, पीसीआर की, कि जाहिर सी बात है पीसीआर कुछ इक्वल होगा, क्या होगा ये चीजें देखना है। तो लास्ट तक बने रहिए। ऑप्शन चैन देखते हैं सबसे पहले और देख व्यू बनाते हैं क्या। सबसे पहले ट्रेड करने से पहले हमें पीसीआर जानना इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि पीसीआर हमें मार्केट का डायरेक्शन बताता है कि मार्केट का व्यू किधर से बनने वाला है। फिर वो जो हमारा ओपन इंटरेस्ट होता है वो बताता है हमारा कि एग्जैक्टली कहां से मार्केट रिवर्स करने वाला है। तो सबसे पहले ओपन इंटरेस्ट हम चेक करते हैं। ओपन इंटरेस्ट क्या होता है, जो ओआई होता है, ये कितने कॉल सेलर हैं और कितने पुट सेलर हैं, दोनों को डिवाइड करके पता चल जाता है कि कितने क्या है। अगर 1 से ऊपर है तो मार्केट का पॉजिटिव इंटेंशन है, अगर 1 से नीचे है तो निगेटिव है, ये चीजें आपको पता ही होगा। तो हमें पुट्स का ओआई टोटल ओपन इंटरेस्ट है 25,92,793, 25,92,793, 25,92,793। इसको डिवाइड करते हैं, 25,92,793 को डिवाइड करते हैं 25,43,155 है हमारे कॉल राइडर्स हैं। 25,43,155, 25,43,100 कितने हैं 155,155, 25,43,000 इक्वल करते हैं। तो 1 का पीसीआर आता है 25,92,793, 25,92,793, एक 25,43,155, 25,43,155। 1 का पीसीआर आया है निफ्टी बैंक में, कह सकते हैं। इसको थोड़ा सा रिफ्रेश करते हैं, पहले का दिखा रहा है, जस्ट 1 मिनट। बैंक निफ्टी का पीसीआर इसमें भी मैं आपको दिखाता हूं और मैं आपको दिखाता हूं कि पीसीआर हुआ क्या है एक्चुअली में। तो ये देखो 1.02 का पीसीआर आया है। अब देखो 1.02 का पीसीआर है, बट ये नहीं पता आपको कि पीसीआर अभी है या पहले नेगेटिव था या पॉजिटिव था। तो चुपचाप यहाँ पे आपको जाके वॉल्यूम पीसीआर या पुट कॉल रेशियो का ऑप्शन इन वाई जो भी देखना है आप, पुट कॉल रेशियो की यानी ओपन इंटरेस्ट को हम देख सकते हैं, पुट कॉल रेशियो पीसीआर। तो पीसीआर पहले देखो जब मार्केट खुला तो ये पीसीआर कहाँ पे था, ये पीसीआर था 0.83 का पीसीआर था। 83 से 87, 88, 86, 87, धीरे धीरे पीसीआर बढ़ा, फिर 89 से लेके 93, 99, 94, इस समय 1.2 का पीसीआर है। जाहिर सी बात है मार्केट भले गिर रहा था लेकिन यहाँ पे पीसीआर नहीं बढ़ा था। तो मैंने आपको सिखाया है कि अगर मार्केट गिरे और पीसीआर ना घटे तो मार्केट में ट्रैप हो सकता है, और मार्केट बढ़े और पीसीआर ना बढ़े तब भी मार्केट में ट्रैप होता है। लेकिन यहाँ पे देखो वही हुआ, मार्केट गिर के और ऊपर गया, कह सकते हो पीसीआर यहाँ पे। तो 1.1 का पीसीआर है, लॉट साइज ये है। और वॉल्यूम का भी पीसीआर हम चेक कर सकते हैं कि वॉल्यूम का पीसीआर क्या है। वॉल्यूम का पीसीआर भी आप देख सकते हो 1.6 का पीसीआर है, यानी पॉजिटिव है पीसीआर यहाँ पे। और अब बात करते हैं मार्केट में हमें 1 का पीसीआर है, इसमें क्या करना चाहिए। देखो अगर मैं आपको सिंपल भाषा में बताना चाहूंगा तो प्लीज लास्ट तक जरूर बने रहिएगा, थोड़ी वीडियो जरूर बड़ी हो जाती है। देखो जब 1 का पीसीआर रहता है तो इसका मतलब अगर मार्केट में 10 लोग खरीदने वाले हैं तो 10 लोग बेचने वाले भी, यानी दोनों बराबर हैं, ना बेचने वाले ज्यादा है ना खरीदने वाले ज्यादा है, दोनों इक्वल हैं। अगर न डिमांड ज्यादा होगी ना डिमांड घटे, क्योंकि जितना लोगों को चाहिए उतना लोग बेच रहे हैं, 10-10 ये तो 0 हुआ। तो कह सकते हो कि इसमें मार्केट में कोई इंटेंशन एक तरफा नहीं है, क्योंकि पीसीआर इक्वल है। अब पीसीआर मान के चलो 10 कोई खरीद बेचने वाला, 10 क्वांटिटी में कोई बेचने वाला है और सिर्फ 10 क्वांटिटी में खरीदने वाले हैं, तो कुछ नहीं होगा, ना किसी की डिमांड बढ़ सकती है ना घट सकती है। तो ऐसे लेकिन पीसीआर हमें पता होना चाहिए कि पीसीआर माइनस से प्लस की ओर जा रहा है, यानी धीरे 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 पीसीआर बढ़ रहा है। आपको दिख रहा है 87 से पीसीआर कहां पहुंच गया, 1 तक पहुंच गया। अब क्या हमारा पीसीआर और बढ़ेगा, ये तो चीजें समझने वाली बात है। लेकिन जो पीसीआर है हमने पढ़ा है, हमने सीखा है, हमने बहुत अच्छे से सीखा है कि जब 1 का पीसीआर रहता है तो क्या कहना चाहिए, बाय ऑन सपोर्ट
एंड सेल ऑन रेजिस्टेंस, मतलब आप सपोर्ट पे खरीद सकते हो या रेजिस्टेंस, यहाँ पे आपको सपोर्ट पे खरीद सकते हो, रेजिस्टेंस पे सेल कर सकते हो, दोनों तरफ आप कुछ भी कर सकते हो, मार्केट दोनों तरफ चल सकता है। ऐसा आपकी तरफ कोई एक तरफा दबाव नहीं रहता है कि नहीं इतना ज्यादा पीसीआर पॉजिटिव तो हमें सिर्फ सपोर्ट पे ही बाय करना चाहिए, नेगेटिव है तो सिर्फ रेजिस्टेंस, नहीं। वैसा पीसीआर है तो बाय ऑन सपोर्ट एंड सेल ऑन रेजिस्टेंस, बाय ऑन सेल ऑन रेजिस्टेंस, बाय ऑन सपोर्ट, सेल ऑन रेजिस्टेंस, बाय ऑन सपोर्ट, ऐसे कुछ मार्केट है। मतलब आप रेजिस्टेंस भी मिले तो उसमें भी सेल कर सकते हो, सपोर्ट मिले तो उसमें भी बाय कर सकते हो। और पीसीआर कितना है 1.02, 1.02 का पीसीआर, ये 1.02 का पीसीआर है, ठीक है। तो ऐसे पीसीआर में बाय ऑन सपोर्ट एंड सेल ऑन रेजिस्टेंस, आप दोनों तरफ मार्केट मूवमेंट कर सकता है, ठीक है। ये कुछ इस टाइप का। अब ये तो आपको प्राइस एक्शन पे बहुत अच्छा वर्क करता है ऐसे पीसीआर में, क्योंकि एक तरफा दबाव कभी कहीं किसी तरफ नहीं रहता है। अब चलते हैं पीसीआर में एग्जैक्टली मार्केट 43,800 के जोन पे चल रहा है, तो यहां से क्या हो। अब अगर बात करें मार्केट में तो ठीक है, अगर हमें वहां पे तो हम प्राइस एक्शन से देख के एक सपोर्ट रेजिस्टेंस ढूंढते हैं, लेकिन अगर ऑप्शन चेन में चले तो सबसे पहले मैं आपको ये दिखाना चाहता हूं कि कॉल साइड का जो कॉन्ट्रैक्ट है चेंज इन द मनी, ये सारे आपको ग्रीन में दिख रहे हैं। पहले तो पॉजिटिविटी ये मिल गई कि चलो ग्रीन में है, अब मैं कॉल साइड का एक ट्रेड बनाना चाहिए। लेकिन इसके पहले 43,800 पे मार्केट, 43,800 पे क्या हो सकता है, 2,52,000 इधर है 43,800 पे मार्केट में, 2,52,000 कॉल साइड का वाई यानी रेजिस्टेंस है, 21 लाख वॉल्यूम कॉल साइड का, 19 लाख वॉल्यूम पुट साइड का है। तो सबसे इंपॉर्टेंट जोन है हमारा 43,800, ठीक है, 43,800 पे है ये। तो एक बार मार्केट यहां से ब्रेक भी कर चुका है। अब 43,800 से मार्केट, ध्यान से समझिएगा इस चीज को, मैं कहना क्या चाह रहा हूं। 43,800 से मार्केट एक बार यहाँ पे देखो ब्रेक किया था, लेकिन मार्केट नीचे आ गया। यहाँ पे क्या है, कॉल साइड का रेजिस्टेंस है, जस्ट 1 मिनट, कॉल साइड का रेजिस्टेंस 2,52,000 है। क्या है ये, 2,52,000 है मार्केट में। ये है हमारे कॉल सेलर, ये हमारे कॉल सेलर है, ठीक है, जो रेजिस्टेंस क्रिएट करते हैं। और रेजिस्टेंस में 2,52,000 है, कह सकते हो तो इंपॉर्टेंट जोन है ही है अगर घटते हैं तो। लेकिन एक चीज मैं बताना चाहता हूँ, वॉल्यूम में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, वॉल्यूम उतना ही है। ये सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए, लास्ट तक बने रहिए, मैं बताता हूँ। देखो 2,52,038 कॉल साइड का वाई है 43,800 के जोन पे, ठीक है। अब मैं ऑप्शन चेन में चलता हूँ, ऑप्शन चेन में जाता हूँ, 43,800 पे 2,20,000 वाई पुट साइड यानी सपोर्ट। अब 2,52,000 लोग बोल रहे हैं कि मार्केट को हम 43,800 से ऊपर नहीं जाने देंगे, इसके नीचे रहेगा। अब ये लोग बोल रहे हैं, इतने लोग 2,20,000 लोग बोल रहे हैं कि हम मार्केट को 43,800 के ऊपर रहने देंगे, नीचे नहीं जाने देंगे। अब आप बोलोगे कि इसका मतलब तो जनसंख्या में कह सकते हो कि ये बहुत ज्यादा है, 2,52,000 2,20,000 कह सकते हो, 30,000 का फर्क है, ठीक है, 30,000 का फर्क है। लेकिन एक चीज हमें देखना चाहिए, क्या बहुत कंफ्यूजन भरा ट्रेड रह सकता है ये। इधर का वैल्यूम अगर बात करें कॉल साइड का तो 21,88,348 और 19,34,431, यानी 2 लाख का डिफरेंस है वैल्यूम में। अगर बात करें 43,900 पे क्या इंटेंशन, 43,900 पे 1,50,000 वाई कॉल साइड का है, 11 लाख वैल्यूम है, बाकी 96,000 वही रजिस्टेंस साइड वाई बढ़ा है सबसे ज्यादा 44,000। यहाँ पे कहीं पे बढ़ा है तो 43,700 पे 2,20,000। अगर 43,700 पे भी इंटेंशन मिल जाता है तो 2,60,000 और 20 लाख वॉल्यूम, 20,96,000 वॉल्यूम। मैं 43,700 पे भी एक लाइन ड्रॉ करूंगा, क्यों ड्रॉ करूंगा मैं आपको समझाता हूँ। देखो दो इंटेंशन है, 43 यहाँ से तो मार्केट का इंटेंशन नेगेटिव है, लेकिन थोड़ा सा अभी हम और समझ सकते हैं कि बाई कहाँ पे कर सकते हैं, एक सपोर्ट भी ढूंढना है। 43,700 में लाइन ड्रॉ करूंगा, 43,700 एग्जैक्टली ये 43,700। अब मैं यहाँ पे लाइन क्यों ड्रॉ किया हूँ ये भी इंपॉर्टेंट है। देखो ऑप्शन चेन में आ जाओ, 43,700 ये आपको दिख रहा है, ये दिख रहा है आपको 43,700 पे। अब यहाँ पे आ जाओ, जस्ट 1 मिनट 29 जून, जस्ट 1 मिनट, 43,700 पे यहाँ पे आ जाओ। देखो 43,700 पे यहाँ पे आपको दिख रहा है कॉल साइड पुट साइड का वाई, पुट साइड का वाई बड़ा हो यानी सपोर्ट मजबूत है, ठीक है। तो 43,700 पे 2,60,000 क्या है, 2,60,000 हमारे क्या है, ये हमारे पुट सेलर है जो 43,700 पे पुट को सेल करके रखे। लास्ट तक बने मैं बताता हूँ आपको, 43,700 पे ये पुट सेलर है। जस्ट 1 मिनट, थोड़ा सा वीडियो बड़ी होगी लेकिन चीजों को समझने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। ये हमारे कौन है, पुट सेलर है, ठीक है, जो सपोर्ट क्रिएट करते हैं। जस्ट 1 मिनट, फिर से मैं आपको बता दूं, ये पुट सेलर हैं जो सपोर्ट क्रिएट करते हैं। अब इसके अगेंस्ट कितने हैं, अगेंस्ट इसके कितने हैं, 43,700 700 700 700 1,75,000, 1,75,000 ये है हमारे निफ्टी बैंक में, ये हमारे हैं कॉल सेलर। जैसे यहाँ पे कॉल सेलर ज्यादा है ना 43,800 के जोन पे, यहाँ पे नीचे कौन, नीचे तो पुट सेलर ज्यादा है, ये हमारे कौन है, कॉल सेलर। तो अगर मार्केट यहाँ पे मौका देता है 43,700 पे, अगर उस समय का डाटा क्या होता है ये डिपेंड करता है, ठीक है, तो यहाँ पे सपोर्ट पे किया जा सकता है। अब 43,800 की बात करें तो आप बोलोगे 43,800 पे आप सेल कर दोगे। देखो कभी भी ट्रेड करने से पहले दो बातें याद रखना, एक तो कंफर्मेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अगर आप ट्रेड करो तो कंफर्मेशन लेना जरूरी है।
मेरे कुछ नहीं समझ में आ रहा है कि मुझे क्या करना चाहिए, क्योंकि डाटा बता रहा है पुट साइड का, आधा डाटा बता रहा है कि मार्केट को नीचे यहाँ से थोड़ा बहुत नीचे ना आना चाहिए। सिर्फ हमारा ये ओआई कंफ्यूज कर रहा है बस, नहीं तो मार्केट का इंटेंशन पॉजिटिव ही दिख रहा है मुझे। बट यहाँ पे कंफर्मेशन लेके अगर ट्रेड लिया जाए तो अच्छा खासा ट्रेड किया जा सकता है, लेकिन पुट साइड का भी ट्रेड किया जा सकता है छोटे टारगेट के लिए। तो वेट करते हैं, लास्ट तक बने रहिए, देखते हैं क्या होता है। मुझे अभी कुछ नहीं समझ में आ रहा, थोड़ी देर वेट करते हैं डाटा चेंज होने का। तो फाइनली अगर बात करें तो आपको यहाँ पे एक चैनल टाइप का अगर दिख रहा होगा एग्जैक्टली एस टाइप का, ये तो पुट साइड अगर ट्रेड लेना भी होगा तो हमें इस जोन को ब्रेक करना होगा, एक कैंडल क्लोज। तो इस जोन को अगर ब्रेक करता है तभी पुट साइड का ट्रेड लिया जा सकता है। आपको ये ट्रायंगल पैटर्न दिख रहा होगा एग्जैक्टली ये, तो इसका ब्रेक करने पे, एक कैंडल क्लोज होने पे ही पुट साइड का ट्रेड लिया जा सकता है। आपको कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे 2,53,000 जरूर दिख रहा है। यहाँ पे ऑप्शन चेन में आ जाओ और एक बार रिलोड करता हूँ मैं इसको, और रिलोड करके मैं बताता हूँ आपको कि क्या हो सकता है। 2,53,000 एग्जैक्टली 2,53,000 सॉरी 43,800 पे 2,53,000 हो गया, इधर 2,19,000 है, 23 लाख वॉल्यूम है। तो मार्केट का इंटेंशन यहाँ से नेगेटिव बन रहा है, लेकिन हम तब तक ट्रेड नहीं ले सकते जब तक इसके बाहर कैंडल क्लोज ना दे। ये ट्रायंगल पैटर्न बना हुआ है, अभी नो ट्रेडिंग जोन है, सिर्फ और सिर्फ वॉच कर सकते हैं अभी बस। तो वेट करते हैं, लास्ट तक बने रहिए प्लीज ने। सो फाइनली एक ट्रेड लेना चाहिए पुट साइड का निफ्टी बैंक में। क्यों लेना चाहिए? क्योंकि मार्केट निकल जाएगा, मैं आपको लास्ट में बता। सो फाइनली ट्रेड लिया है निफ्टी बैंक 23 जून का, कह सकते हो 579 की बाइंग है, 2 लॉट है मेरा। और अब बात करते हैं 279 की, क्यों लिया ट्रेड आपको बताते हैं। टारगेट की बात करें तो टारगेट हमारा क्या होने वाला है निफ्टी बैंक में। टारगेट कम से कम 770 चल रहा है, 725 का टारगेट होगा। बड़ा टारगेट एक्सपेक्ट नहीं करते हैं, लेकिन कम से कम 740 नहीं, कम से कम टारगेट ये वाला होना चाहिए। मान के चलो अगर टारगेट की बात करें तो 770 774 चल रहा है टारगेट का, ये वाला टारगेट एक्सपेक्ट करेंगे, ये वाला टारगेट। और ट्रायंगल को मैंने बोला था, क्यों बोला था, यहाँ पे आ जाओ और ऑप्शन चेन पे आ जाओ। मैंने ट्रेड पुट साइड का क्यों लिया, देखो कंफर्म है, आप भी अगर क्लासेस में जुड़े होगे और आप स्टूडेंट होगे मेरे, तो बहुत अच्छे तरीके से पता है कि यहाँ पे क्या करना चाहिए। और देखो 43,800 के जोन पे क्या हुआ, ओवाई बढ़ रहा है 2,55,000, लेकिन इधर को ओवाई नहीं बढ़ रहा है, पुट साइड का ओवाई नहीं बढ़ रहा है, कॉल साइड का ओवाई बढ़ रहा है। 24 लाख वॉल्यूम ठीक है, कॉल साइड का वॉल्यूम बड़ा है, लेकिन देखो कॉन्ट्रैक्ट भी क्लोज हो गए इन द मनी, तो इसलिए मार्केट यहाँ से गिरेगा। ये हमारा टारगेट है जो हमने ट्रेड लिया, 2 लॉट, अभी 575 चला है, 579 बाइंग है, 578 चल रहा है निफ्टी बैंक में। ये टारगेट पॉइंट है, लेकिन हमें बहुत जल्दी ट्रेड करने को मिला। अगर यही अच्छे से रिट्रेस ब्रेकआउट रिट्रेसेशन करके ट्रेड मिलता तब ज्यादा बेटर होता हमें और अच्छे से ट्रेड मिल पाता, लेकिन बहुत नीचे ट्रेड मिला, ट्रायंगल पैटर्न बना था। तो लास्ट तक बने रहिए प्लीज, नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैंने क्या बोला, ओआई देखो, ध्यान से देखो, फिर से एक बार रिलोड करें और आपको दिखाता हूं। जब ओआई एक तरफ का ना बढ़े और दूसरी तरफ का बढ़ने लगे तो समझ लो कि न्यू कॉन्ट्रैक्ट बन रहा है, और उधर कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन रहा है। 2,55,000 हो रहे हैं, लेकिन इधर का 2,20,000 ही है और इधर का 2,55,000 हो गए हैं, ठीक है। तो निफ्टी बैंक यहाँ से एक बार नीचे जाएगा, 100 to 100% जाएगा। तो वेट करते हैं, लास्ट तक बने रहिए प्लीज, नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और देखते हैं, यहाँ का टारगेट है 5,725 का, 770 चल रहा है, यानी कह सकते हो 45 40 45 45 का पॉइंट का ट्रेड है, टारगेट है। तो फाइनली थोड़ा सा टारगेट बचा हुआ है, और जिस हिसाब से हमने इंटेंशन किया था कि मार्केट, बस एक ही गलती हुई, बहुत तेजी से फॉल हुआ। और ऑप्शन चैन में चलो, और एक बार इजी ट्रेड था, आप लोगों को मैंने ये चीजें क्लासेस में बहुत अच्छे तरीके से बताया है कि जब कभी भी ट्रायंगल पैटर्न्स पे फंसा हो मार्केट, तो हमेशा देखना कि किस साइड का ओआई बढ़ रहा है। ये चीजें जब मैं क्लासेस में पढ़ाया था ट्रायंगल पैटर्न, तो बहुत अच्छे से बताया था ये चीजें पे। 43,800 पे 2,45,000 है, 2,14,000 इधर भी घटा और इधर भी घटा, कुछ कॉन्ट्रैक्ट क्लोज हुए हैं, प्रॉफिट बुकिंग हुई है, और इन द मनी कॉन्ट्रैक्ट और भी क्लोज होते जा रही है, मार्केट और गिरेगा नीचे। तो कह सकते हो हमारा 26 का टारगेट है, अभी 39-37 चल रहा है। थोड़ा सा टारगेट जो हमने प्राइस लिया था अभी 588 चल रहा है। बहुत बड़ा प्रॉफिट तो नहीं हो रहा है, लेकिन कह सकते हो कि छोटा मोटा प्रॉफिट हो रहा है। और वेट करते हैं, ट्रायंगल पैटर्न बना था, एक ब्रेकआउट हुआ है और अच्छा खासा मार्केट का नीचे गया है। तो एक चीज हम कर सकते हैं यहाँ पे कि हाँ, जैसे मार्केट यहाँ पे है तो अपना स्टॉप लॉस उठा के इस जोन के ऊपर का लगा सकते हो, जिससे मार्केट अगर आपका रिवर्स भी होता है तो आप लॉस में नहीं जाओगे। तो टारगेट तो सही लिया है कि गलत लिया है, ये सही टारगेट है, क्योंकि मैंने सोच समझ के टारगेट लिया है। यहाँ का टारगेट है और ये अचीव भी होगी। ये नीचे वाली लाइन मत भूलना, क्योंकि 700 का जोन मैंने जो आपको बताया था कि 700 का जोन होगा तो हम बाई करेंगे, वो वाला लाइन है, इसको इधर कर दो। थोड़ा सा और बचा है, 37 33 26, बस थोड़ा सा टारगेट बचा हुआ है, 30 है, 26 है, बस
कह सकते हो 5 पॉइंट का टारगेट बचा हुआ है। और तो फाइनली मार्केट से मैंने एग्जिट कर दिया है निफ्टी बैंक में। और जो प्राइस था हमारा एग्जिट करते करते थोड़ा सा ऊपर है, जो प्राइस था हमारा 579 की बाइंग थी। मंथली फ्यूचर का था, लास्ट जुलाई का लास्ट एक्सपायरी का था 588 की ही बाइंग, इसमें प्राइस बढ़ा ही नहीं। 579 की हमारी बाइंग थी इसमें 2 लॉट। और एक चीज देखो, उस समय तो सबसे ज्यादा तो उस समय ये बहुत अच्छा मूवमेंट किया था जब मार्केट का पहला बार गया था, तो ये 592 तक गया था, लेकिन दोबारा इसका प्राइस ही बड़े मैनिपुलेट नहीं हुआ। कभी कभी होता है जब आप ऑप्शन में ट्रेड करते हो तो आपके अगेंस्ट बहुत सी चीजें होती हैं। और ये टारगेट रन हुआ, बहुत बड़ा टारगेट तो नहीं था, कह सकते हो 580 से 526 523 तक है। अब 700 के जोन पे जाता है तो मैंने आपको एक चीज समझाया था कि 700 के जोन पे जाएगा तो क्या कर सकते हैं, वो चीजें हैं। लेकिन ट्रायंगल पैटर्न को हमने बहुत अच्छा ट्रेड किया और बहुत अच्छे से एनालिसिस किया और बहुत अच्छा से पीछा किया, कह सकते हो एकदम ईजी सा ट्रेड, साधारण से एकदम निरंतरण से कह सकते हो किया, आसानी से ट्रेड लिया, आसानी से एनालिसिस हुआ। तो वेट करते हैं, लास्ट तक बने रहिए, कोई और ट्रेड मिलता है तो जरूर हम बताएंगे। और 700 के सो फाइनली जो हमने टारगेट लिया था एकदम परफेक्ट टारगेट लिया था, बिल्कुल भी नहीं। याद होगा हमने टारगेट क्या लिया था, यहाँ का टारगेट लिया था। कहते हैं कि जितना इंपॉर्टेंट होता है एंट्री करना, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट होना सही टारगेट लेना। तो अगर मैं यहाँ का टारगेट लिया होता तो शायद नहीं अचीव होता, लेकिन देखो टारगेट परफेक्ट टारगेट लिया। मैं वेट कर रहा था 43,700 पे आए तो कुछ बाई किया जा सकता है यहाँ के जोन पे आए अगर, लेकिन मार्केट जो टारगेट था हमारा यहाँ पे एंट्री थी, याद होगा ये टारगेट था छोटा सा, और इसके बाद ही ये बाउंस बैक हो रहा है। तो दोबारा देखते हैं कोई अगर यहाँ पे आता है या फिर वो 800 के जोन पे जाता है तो फिर बाद में देखते हैं। लेकिन अभी तो देख रहे हैं, अभी मार्केट यहाँ से फॉल किया, अभी 2 घंटे समय है मार्केट में, 2 से 2.5 घंटे समय है। तो वेट करते हैं, लास्ट तक बने रहिए, प्लीज नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। लेकिन परफेक्टली जो हमने टारगेट लिया था, याद होगा ये वाला टारगेट लिया था, देखो परफेक्ट टारगेट था। तो ये टारगेट कैसे लिया है, ये चीजें आपको अच्छे से पता होगी कि मैं टारगेट किस टाइप से लेता हूँ, कहाँ देख के लेता हूँ। यहाँ पे आता है तो कुछ बाइंग की पोजीशन देखा जा सकता है, बाकी इधर तो नहीं, या तो 43,800 के जोन पे जाता है, तो इस जोन में आप ट्रेडिंग तो नहीं कर सकते। तो लास्ट सो फाइनली बात करें तो दोबारा ट्रेड मिल नहीं पाया है। काश अगर मैं देख रहा होता तो बहुत अच्छा मोमेंटम मिलता है यहाँ पे। एक नीचे का याद होगा एक ट्रेड लिया था, ट्राइंगल पैटर्न बनाया था यहाँ पे, और ब्रेकआउट पे एक छोटा सा, क्यों मैं ट्रेड लिया था यहाँ पे और छोटा सा टारगेट मिला, क्योंकि याद होगा ओवाई तो हमारे फेवर में था लेकिन वॉल्यूम फेवर में नहीं था। तो याद होगा कल का भी ट्रेड मैं हमेशा बोलता हूँ कि ओवाई अगर आपकी तरफ हो लेकिन वॉल्यूम आपकी तरफ ना हो तो स्ट्रेंथ जब भी अगर आप लो तो छोटा लो, टारगेट छोटा लोगे, मार्केट कभी भी रिवर्स कर सकता है। इसलिए मैंने यहाँ पे ट्रेड लिया था और नीचे का टारगेट लिया था यहाँ पे, याद होगा आपको। और वॉल्यूम दूसरे साइड का था, तो जैसे वॉल्यूम ओवाई चेंज हुआ तो मार्केट ऊपर की तरफ भागा। और ऑप्शन चैन की तरफ भी चलो तो मैं आपको यही चीज दिखा रहा था उस समय कि कॉन्ट्रैक्ट इन द मनी ग्रीन में है तो मार्केट ऊपर जाने के चांसेस है। लेकिन ओवाई हमारा 43,700 के जो 800 के सॉरी 800 के जोन पे, 43,800 के जोन पे ओवाई बढ़ा था। मैंने आपको क्लासेस में बहुत अच्छी तरीके से बताया, मैंने यूट्यूब पे बहुत बार बताया है कि अगर ठीक है वॉल्यूम दूसरी तरफ बढ़ा है, 800 के जोन पे ओआई बढ़ा है तो फॉल आ सकता है, लेकिन बहुत बड़ा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, मार्केट कहीं से भी रिवर्स कर सकता है। तो याद होगा हमने यहाँ पे ट्रेड लिया था, छोटा सा टारगेट लिया था और उसके बाद मार्केट ऐसा रिवर्स किया मैं दोबारा वॉच ही नहीं कर पाया। अगर वॉच करता तो बिल्कुल यहाँ पे मैं ट्रेड लेता, क्योंकि ओआई चेंज हुआ होगा। अगर पता नहीं, मैं ध्यान तो नहीं दिया, देखा तो नहीं वहां पे, लेकिन अगर मार्केट रिवर्स किया तो ओआई चेंज हुआ, क्योंकि वॉल्यूम तो हमारे फेवर में था। पीसीआर क्या था, पीसीआर इक्वल था और वॉल्यूम एक तरफा चेंज, ओवाई एक तरफा चेंज हुआ होगा, मार्केट बहुत अच्छा मूवमेंट आया था, 44,000 पहुंच गया, 200-250 पॉइंट। तो कभी कभी छूट गया, कोई नहीं, एक ट्रेड हो गया था, मैं ऑफ करके चला गया था और यहाँ से दोबारा ट्रेड मिलता तो बहुत अच्छा मोमेंटम मिल जाता। कोई नहीं, कल एक्सपेक्ट करेंगे, 44,000 के जोन पे है अभी तो मार्केट का, लास्ट टाइम में मात्र 15 मिनट बचा है क्लोजिंग को मार्केट को, नहीं जा देखो ध्यान से देखो, अभी भी मार्केट जस्ट ऊपर जा रहा है, 44,200 पहुंच गया, 44,700 750 से 300-400 पॉइंट मूवमेंट ऊपर गया है। बट क्या कर सकते हो, ऑप्शन चेन में बहुत कह सकते हो गिल्टी फील हो रहा है अगर इतना अच्छा ट्रेड आपको छूट जाए और इतना अच्छा मूवमेंट आपसे कैच ना हो पाए तो फिर गिल्टी फील होता है। क्योंकि जब मैं वेट कर रहा था तो मार्केट एक छोटा सा प्रॉफिट दिया था और बहुत छोटा सा प्रॉफिट दिया था, हमने यहाँ पे एंट्री की थी 72-74 पे और मैंने एग्जिट किया था यहाँ पे 26 पे, 40 से 45 पॉइंट का टारगेट मिला था 2 लॉट में। बट कोई नहीं, जो बीत गया है उस पर कह सकते हो कि सोचने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि अब दोबारा तो वो हो नहीं सकता है और दोबारा तो चीजें कर नहीं सकते, तो नेक्स्ट टाइम पे ध्यान रखेंगे। ओके, कल मिलते हैं न्यू ट्रेड न्यू सीरीज। तब तक जय हिंद जय भारत। क्लासेस में जुड़ना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में नंबर है, आप उस पर व्हाट्सएप करके क्लासेस में जुड़ सकते हैं, साथ में 5 महीने क्लासेस में। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को, कल मिलते हैं न्यू ट्रेड न्यू सीरीज। प्लीज नए हैं तो जरूर आप चैनल को सब्सक्राइब